नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत मंडपम में नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया के शीर्ष नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी प्रणालियों के मजबूत स्तंभों में से एक बना हुआ है, क्योंकि हमारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने एक बड़ा परिवर्तन दिखाया है। कुछ वर्षों में भारत एक विमानन विशिष्ट देश से एक विमानन समावेशी देश में बदल गया है। एक समय था जब भारत में हवाई यात्रा केवल कुछ लोगों के लिए ही थी। कुछ बड़े शहरों में अच्छी हवाई कनेक्टिविटी थी, कुछ अमीर लोग नियमित रूप से हवाई यात्रा का लाभ उठाते थे, लेकिन आज भारत की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज हमारे टियर 2 और टियर 3 शहरों के नागरिक भी वहां उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने पहल की है, नीतिगत बदलाव किए और प्रणालियां विकसित की। आज आपके बीच में यहां भारत के अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहां सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार, कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा हो तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज हमारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी वहां के नागरिक वहां से उड़ान भर रहे हैं। इसके लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, नीतिगत परिवर्तन किए हैं, व्यवस्थाएं विकसित की हैं। मुझे विश्वास है आप भारत की उड़ान स्कीम को जरूर स्टडी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, और जैसा नायडू जी ने बताया, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास
हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ सर्विसेज को बल, उस दिशा में भी हम एक के बाद एक निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें A to Z समाचार के साथ।